अब भगवान जो है कामोपभोग परमा, इसमें बताया ना कामोपभोग परमा। जब पिछले हम लोग ने 11वें श्लोक में पढ़ा था कि कामोपभोग परमा, ये क्या करते हैं लोग कि पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहते हैं। कौन लोग? आशीष संपत्ति वाले। तो जो आशीष संपत्ति वाले हैं वो केवल पदार्थों का संग्रह करते हैं और उनका भोग करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों की स्थिति क्या होती है, भगवान श्री कृष्ण इसके विषय में बता रहे हैं। असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। आशीष संपत्ति वाले जो व्यक्ति हैं क्रोध के परायण होकर इस प्रकार का मनोरथ करते हैं। कैसा? असौ मया हतः शत्रु, ये व्यक्ति मेरे विपरीत चल रहा है, हमारे साथ वैर रखता है, तो इसका क्या करना चाहिए? इसको मार दो। विपरीत है तो मारो इसको सामने आने मत दो। और दूसरे भी जो विपरीत हैं तो वो भी हमारे साथ वैर रखते हैं, हमारा अनिष्ट सोचते हैं, उनको भी हम बचा चखा देंगे। जब एक तरफ वो सफल हुए तो सबको ऐसे लाइन से क्लियर करना, वैसे लोगों का क्या होगा? तो ये क्या है, वो सोचते हैं ईश्वरो हम, कि हमारे पास इतना धन है, इतना बल है, इतनी बुद्धि है कि हम सर्व समर्थन ईश्वर के समान हैं। हम ईश्वर हो गए, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, गलत काम करने के लिए है ऐसा सोचने लगते हैं कि हमारी कोई बराबरी नहीं कर सकता। हम भोगी, मैं सब भोगने वाला हूँ, और हमारे पास स्त्री है, हमारे पास मकान है, जितनी भी भोग सामग्री हो सकती सब है हमारे पास, तो हम सब भोगेंगे। सिद्धो हम, और हम हर तरह से सिद्ध है। सिद्ध से तात्पर्य है कि हम जो चाहें वो ला सकते हैं। हाँ, ताकत है, ताकत है। तो हमने तो पहले ही कह दिया था कि वैसा हो गया कि नहीं, जो हमने जो कहा था कि देखो वो मर जाएगा, मर गया, जबकि उसी ने मरवाया। तो देखा, हमने कहा था वो मर जाएगा तो वो मर गया, तो ये मेरी ताकत है। तो हमारे को तो पहले से ही ऐसे दिखता है कि जो लोग भजन स्मरण जप ध्यान आदि करते हैं सब व्यर्थ है, सब बहकावे में आ रहे हैं। वो ये लोग ऐसा कहते हैं जो आशीष संपत्ति वाले हैं, ये सब हमें लगता है सब बेकार है, देखो हम जो चाहें वो करा सकते हैं। वो लोग सोचे कि वो मर जाए, मरेगा, हमने सोचा एक बार तो मर गया, मरा नहीं, उसको मरवाया। हाँ, मरवाया अपनी ताकत के दिखाते हुए। तो उनको ही लगता है कि हमारे समान सिद्ध कोई संसार में है ही नहीं, और जो दिख रहे हैं दैवी संपत्ति वाले वो सब तो मूर्ख है, वो सब कोई सिद्ध विद्ध नहीं है, असली सिद्ध हम हैं। तो उनको लगता है कि हमारे पास, जैसे भगवान के पास अष्ट सिद्धि थी ना, अणिमा गरिमा, ये सब सिद्धियाँ हमारे पास भी, उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास भी है, हम जैसा चाहे वैसे आदमी को भेजे काम करा ले, तो हम एक फूंक में सबको भस्म कर सकते हैं। उनको ये ऐसी ताकत लगने लगती है। जैसे राक्षसों में थी ना, फूकरा और आग लगाई, तो ऐसे लगता है कि भाई उन्होंने भी तो यही कर दिया, लोगों को भी आग लगवा दी, तो उनको लगा हम भी कर सकते हैं। बलवान, बलवान मतलब कि हम बहुत बलवान हैं, हमारे बल में कमी नहीं है। अमुक आदमी ने हमारे से टक्कर लेनी चाहिए तो हमने उसको मरवा दिया। तो ये उनके अंदर ही रहता है ना, नतीजा भुगत रहा है वो लोग सोचते हैं ना, देखा मेरे संग कैसा कह रहा है, नतीजा भोग रहा है। तो ये इनके मन में आ जाता है। और क्या कहते हैं, सुखी, कि हमारे पास कितना सुख है, कितना आराम है, हमारे समान सुखी संसार में कौन है, कोई है ही नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों के भीतर तो जलन होती रहती है हर समय। वो दिखा रहे हैं कि मैं सुखी हूँ, हर समय जल रहे हैं। कैसे जलते हैं? वो दूसरों को जरा भी किसी पक्ष में सुखी देखते हैं तो उनके मन में आग पैदा होने लगती है। ये ऐसे कैसे आगे बढ़ गया, यहाँ तो हमें बढ़ना चाहिए था, उसने ऐसा कैसे कर लिया, तो हमें पाना चाहिए था। तो हर समय एक जलन की भावना रहती है। तो जलन की भावना से क्या हो रहा है, उनको अशांति हो रही है ना। दिख रहा है संसार को कि वो बड़े सुखी हैं, लेकिन अंदर से वो सुखी नहीं है, अंदर से वो आग बली जा रही है। उनको लगे जा रहा है कि वो हमसे पैसे वाला क्यों, ये हमसे धनवान क्यों, उसके अंदर ये क्यों कमी। या किसी ज्ञानी या गुणवान को देखें तो लगे रहा है सब तुच्छ है, ज़बरदस्ती इसकी प्रशंसा की जा रही है, इसको तो जैसा चाहे पैसे से हम खरीद लें, जो चाहे करवा लें। तो ये सब इनके मन में दुर्भावना आती रहती है। तो यहाँ भगवान ने कामक क्रोध परायणा, जो काम और क्रोध के परायण होते हैं, इसका भगवान ने इसकी व्याख्या की है। तो जो आसुर स्वभाव वाले मनुष्यों में हम सुखी हैं, ये केवल अभिमान होता है, वो सुखी नहीं होते। सुखी कौन होता है? सुखी तो केवल सांसारिक वस्तुओं से तुम सुखी हो, जो कि नाशवान है, जो अभी दिख रही है विनाश हो जाएगी, लेकिन शांति वो नहीं दे पाएंगे आप, है ना। तो शांति किसके पास है? वास्तव में सुखी वास्तव में वही जिसके ऊपर अनुकूलता और प्रतिकूलता का प्रभाव ना पड़े, वो है सुखी। हाँ, सुखी वो नहीं है जिसके पास पैसा है, सुखी वो है। अब जैसे ये बोली ना कि अब मैं बीमार भी हूँ तो मेरे को लग रहा है शरीर को हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है,
तो ये कितनी सुखी है, ये रोग है इनको लेकिन सुखी है ये। इनको क्या कष्ट है, आनंद ले रही है, भजन में भी आ रही है, गीता भी पढ़ रही है, सब कुछ कर रही है, तो ये ज़्यादा सुखी हुई ना। कुछ भी है लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आसुर स्वभाव वाले जो मनुष्यों के पास काम और क्रोध के ही केवल बल होते हैं, तो वे नाशवान के संबंध से अपने को बलवान मानते हैं। लगा इतनी गाड़ियाँ, 10 गाड़ी हमारे पास है, 50 गाड़ी हमारे पास है, इतने घर हैं, इतने हमारे पास बड़े बड़ी जगहें हैं, हमारे पास कोई कमी नहीं है। तो वो लगता है इससे अब आप सोचो हिरण्यकशिपु से बड़ा कौन होगा? राक्षस, असुर। असुर सबसे बड़ा था, लेकिन उसका भी क्या हुआ? नाश हो गया, है ना, उसको भी मार दिया प्रभु ने। तो नाशवान शरीर के लिए वो कितना अहंकार करता था, पूरा राजा ही था वो, पृथ्वी का राजा मानता था अपने को। तो उससे निकृष्ट और कौन हो सकता है? उससे भी बड़ा अपने को मानने के हम हैं। तो आप समझ नहीं रह पा रहे हो, राक्षस अपने को मैं ब्रह्म हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, जबकि सामर्थ्य आपकी नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको मान रहे हो, क्योंकि आपके अंदर आसुरी संपत्ति की अधिकता है, इसलिए।